तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि किसी वृत्त का केवल और केवल त्रिज्या दिया हो तो उसके माध्यम से उस वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि आपको वृत्त के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एकदम नॉलेज नहीं है, एकदम जीरो जानते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूं कि वृत्त क्या होता है और उसका परिधि क्या होता है, त्रिज्या किसको बोलते हैं और कैसे परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग एक ठो प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक ठो वृत्त दिया गया है और इस वृत्त का केवल और केवल त्रिज्या दिया है r, जिसको त्रिज्या को क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो देखिए वृत्त का ही एक ठो छोटा सा उदाहरण होता है, आपके साइकिल का जो पहिया है वो, उसमें जो तीरी होती है उसको आप त्रिज्या मान लीजिए, उसको बोलते हैं r। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी वृत्त का परिधि क्या होता है। तो देखिए किसी भी वृत्त के चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसी को परिधि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पहिया है उसका जो टायर है उसका जो लंबाई है, ऐसे ऐसे चलेंगे आप सबके चारों तरफ, तो उस टायर की जो लंबाई है उसी को वृत्त का परिधि बोलेंगे, उसको परिमिति भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले इस वृत्त का परिधि हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो देखिए वृत्त का परिधि निकालने के लिए एक ठो फार्मूला होता है। तो आइए सबसे पहले उस फार्मूले को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर वृत्त का परिधि का फार्मूला लिख दिया है। परिधि बराबर होता है 2πr। अब यहाँ पर देखिए जो पाई है इसका एक वैल्यू होता है, इसका एक ठो मान होता है, और यहाँ पर जो r है यह तो त्रिज्या न है, यहाँ पर जो 14 सेंटीमीटर है उसी को कहते हैं r। ठीक है, तो आइए इस पर सभी वैल्यू को, सभी जो मान दिए गए हैं उसको रख दे रहे हैं। तो आइए इस पर रख रहे हैं, तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दो तीनों के बीच में क्या होता है कि गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा लिख लीजिए। अब पाई का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है कि जहाँ भी आप पाई देखिए उसका मान होता है 22/7। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, कहीं भी पाई दिखे तो उसका मान होता है 22/7। तो इसी को हम लोग यहाँ पर पाई का वैल्यू लिख देंगे कि 22 और फिर बटा में 7। अब r भी यहाँ पर दिया गया है, जो त्रिज्या है उसी को r बोलते हैं। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर 14 लिख दे रहे हैं गुणे करके। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 7 से 14 कट रहा है 2 बेर में, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब नीचे तक केवल और केवल 1 बचा है, तो इससे मतलब कुछ नहीं है। अब आपको जो ऊपर बचे हैं इन सभी का गुणा करना होगा। तो 2 और 22 और फिर यहाँ पर 2, इन तीनों का एक ही बेर में गुणा करना होगा। तो चलिए हम लोग गुणा करके लिख दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 और 2 का गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 होता है। अब इस 4 का हम लोग 22 में गुणा कर देंगे, तो देखिए 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 होता है, मतलब कितना आ जाएगा 88। तो यहाँ पर लिख देंगे 88 और आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। अतः आप कह सकते हैं यह जो वृत्त है, या फिर आप कह लीजिए कि जो पहिया रहेगा उसका जो लंबाई रहेगा वह 88 सेंटीमीटर रहेगा। अब आइए देखते हैं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए भी एक ठो फार्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फार्मूले को हम लोग लिख दे रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दिया है। इसका फार्मूला होता है πr²। तो आप सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि क्षेत्रफल कहते किसको है। तो देखिए यहाँ पर जो वृत्त है इसके अंदर जितना स्थान होता है, जितना ये पूरा स्थान है, इसी को आप क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो इसी क्षेत्रफल को जितना स्थान है वही निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो वैल्यू रख देना होगा। तो देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई के स्थान पर 22, फिर बटा में 7, उसके बाद गुणा है, यहाँ पर गुणा लिख देंगे, तो यहाँ पर गुणा हो गया। अब r 2 बेर लिखना है, r का स्क्वायर है ना, तो जितना घात रहता है उतना बेर r को लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 घात है तो मतलब कि r को 2 बेर लिखना है। तो r 14 है तो यहाँ पर 14 को 2 बेर लिखना होगा। ठीक है, या फिर इसको आप अगले लाइन में समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर r स्क्वायर ही कर दिए हैं तो 14 का स्क्वायर ही कर दीजिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22 फिर बटा में 7 गुणे 14 पर 2 घात है, इसका मतलब कि 14 को 2 बेर लिखना है यहाँ पर गुणा करके। ठीक है, अब क्या करना है कि 7 से भाग दे दीजिए 14 में, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 होता है। अब आपको गुणा करना होगा किसका, 22, 2 और 14, इन तीनों का आपस में गुणा करना होगा। तो गुणा कर देंगे, वही आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर हम लोग 22 दूनी 44 होता है, 22 और 2 का गुणा करेंगे तो 44 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 44 और फिर यहाँ पर 14 बचा है तो 14 का भी 44 में गुणा कर दीजिए। तो देखिए आप 44 में 14 का गुणा आराम से कर लीजिएगा। जब आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 616। ठीक है, यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब यह क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने बड़ी ही आसानी से इस वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ी ना लगता है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।